चलो चलो चाचा चलो। सरकार छुट्टी पे गई है क्या? सरकार बेलगाम है और बेलगामी को लगाम में लाने के लिए, सड़क को गर्म करने के लिए किसान सड़क पे है। कि हम कोई कमेटी का खेल यहाँ करने नहीं आए, हमें अपना लाभ चाहिए। मोदी जी, एक बार कान खोल के सुन लो योगी जी, ये आंदोलन आर पार का बलिदान वाला आंदोलन है। 10% प्लॉट और एक नए कानून के सभी लाभों को लागू कर देगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे ट्रैक्टर आने लगे हैं, गद्दे उतरने लगे हैं, राशन भी उतर रहा है। क्या तैयारियां हैं? क्या पहले से आप लोगों को अंदाजा था कि कुछ दिन ये चलेगा, एक दिन में बातचीत नहीं बनेगी, तो हम उतनी तैयारी से निकले हैं? पहले 13 महीने भी तैयारी करके आए थे, फिर तैयारी करके आए हैं। 13 साल तो हो जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। क्या तैयारी है? आज 1.5 से 2,000 किसान यहाँ पहुँचेंगे। 10 बजे आइए, आपको हजारों लोग फिर मिलेंगे। अगर 10% अगर हम लोग मांगने की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो खेत लिया गया है 100% उसी में तो बात कर रहे हैं। ये तो कहा नहीं कि किसी दूसरे का दे दो। यहीं रहेंगे, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बहुत सहन करें। पहले भी किसान है जी, बस यही हमारी राष्ट्रभक्ति होगी। अब आज 10 संगठन एक साथ हैं, बहुत मजबूती से है। करो करो का आंदोलन है ये, बातचीत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम हो गई है और प्रदर्शन अभी शांत हो गया है, मगर आंदोलन जो लोग कर रहे थे, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन संगठनों के सदस्य हमारे साथ हैं। ये कितने संगठन यहाँ पे शामिल हैं? हम 10 संगठन आयोजक हैं इसके, और एक संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हमने किया। और स्पष्ट रूप से 2 ही मांग हमारी हैं, एक तो 10% प्लॉट और एक नए कानून के सभी लाभों को लागू करना। 2013 वाला जी। और इसमें प्रस्ताव जो अथॉरिटीज से पास होकर के शासन की मंजूरी के लिए गए हुए हैं। और आज जो हम आए हैं दिल्ली कूच के लिए, उसमें हमने यही बात अधिकारियों के सामने रखी है कि भाई आप उन्हें मंजूर करा कर ले आओ, हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए। और यदि आप मंजूर करा कर नहीं लाओगे तो हमारा दिल्ली कूच का कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने हमसे कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी से आपकी इस मसले पर बात कराते हैं। तो हमने कहा यदि गंभीरता से चीफ सेक्रेटरी से हमारी बात होती है और वो इनको मंजूर करा देते हैं तो हम अपने आंदोलन को वापस कर लेंगे, अन्यथा हम जो दिल्ली कूच का हमारा जो प्रोग्राम है उसको जारी रखेंगे। और इसी सिलसिले में चूँकि ये पक्का मोर्चा है तो हमने यहीं अपना मोर्चा लगा लिया, और जैसी हमारी बातचीत होएगी उस बातचीत के परिणाम के आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। आपके संगठन से? मैं किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अमन ठाकुर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का। मतलब सब जितने लोग हैं सभी एक किसी न किसी संगठन से? देखिए यहाँ 10 प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो संगठनों का, 10 लोग हैं। और इस संयुक्त किसान मोर्चा में भी 10 संगठनों को इसमें साथ लेकर के चल रहा है, और 3 से 4 संगठन हमें बाहर से समर्थन कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे संगठनों ने हमें यहाँ आकर के समर्थन दिया है। किसानों की जो ये मुख्य मांग है, इनमें बहुत सारे संगठनों का सहयोग है और बहुत बड़ी तादाद में आज हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और आगे भी इन मांगों को लेकर के, चाहे संसद कूच की बात हो या महापड़ाव की बात हो, जैसे हम 25 नवंबर से करते आए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रहे थे, 28 नवंबर को यमुना विकास प्राधिकरण पर रहे थे, और 2 तारीख का आज का हमारा यहाँ का महापड़ाव आज से शुरू हो गया है। और रोज़ाना हमारे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। और एक आवाज़ जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने दी हुई है, एक कॉल जो दी हुई है संसद कूच की, वो हम करके रहेंगे। अगर हमारी आसान भाषा में, जैसे दर्शक हैं जो पहली बार आपकी बात सुन रहे हैं, आसान भाषा में अगर इन्हें समझा सकें, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं 10% प्लॉट, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे से बहुत सारे किसानों को लाभ नहीं मिला है इनका। यमुना एक्सप्रेसवे के किसान जो जेपी ग्रुप ने जिस ज़मीन को लिया था, एक अंसल बिल्डर, सर्वोत्तम बिल्डर, ये जो फ्लाईओवर बना है यमुना एक्सप्रेसवे आगरा तक जो जाता है, एक सर्वोत्तम बिल्डर, अंसल बिल्डर, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बिल्डर जिन्होंने यहाँ की ज़मीनों को खरीदा, ज़मीनों का अधिग्रहण किया, उन सारे लोगों को 64.7% नहीं दिया जा रहा। एक मुख्य क्या है 64.7? कई बार मैं सुन चुका हूँ। देखिए, ये 64.7% किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया गया था सरकार। 2011 में भट्टा पारसौल का आंदोलन हुआ, उसमें ये मुख्य मांग थी, और उसके बाद उस आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर हुआ था। 64.7% का मुआवजे का लाभ किसानों को दिया गया। यमुना विकास प्राधिकरण ने जिस ज़मीन को अधिग्रहण किया, उस ज़मीन को 64.7% दिया गया। और यहाँ पर बैठी 3 प्राधिकरणों ने अपने अपने अलग अलग नियम यहाँ बनाए हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी जो और मुख्य जो हमारी मांग है, 2013 के कानून को, जो 2014 के 1 जनवरी से लागू करना था, जो सभी
जगहों पर किया गया, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का ये वो लागू नहीं हुआ। क्या नाम है भाई? डॉक्टर विकास प्रधान, विकास जी, आपके संगठन से? किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। इसी को मैं थोड़ा रिफ्रेम कर देता हूँ अपने सवाल को, कि जैसे कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि उनकी ज़मीन बड़े बड़े बिल्डर्स ने सरकार के ज़रिए ले ली और उन्हें पैसा नहीं मिला, और वो ज़मीन किसी की 2001 में अधिकृत हुई है, किसी की 2008 में, मगर अभी भी उनको मुआवजा नहीं मिला। यही लड़ाई है आप लोगों की? नहीं, यही लड़ाई है। 64.7 तो है ही है। मेन मुख्य जो मांग है वो 10%, और जो 2013 भूमि अधिग्रहण जो बिल बना था वो लागू हमारे जिले में नहीं। 10% ये है कि जो ज़मीन सरकार ले रही है उसका 10% हमें डेवलप करके फ्रेम में दे, डेवलप फ्रेम में दे। क्योंकि अभी तक क्या है कि नोएडा 5% दे रहा है, ग्रेट नोएडा 6 और यमुना 7 दे रहा है। और सभी किसानों की मांग ये है, क्योंकि कोर्ट से नोएडा और ग्रेट नोएडा में ये कोर्ट से तय हुआ है कि जो लोग कोर्ट चले गए थे उनको 10% मिला है। लेकिन सभी संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चे का ये मानना है कि जो किसान डेवलप चाहता था या विकास चाहता था, उसने कोर्ट ना जाने का निर्णय लिया, तो वो ये चाहते हैं कि भाई सभी को 10% प्लॉट मिलने का। जो लोग कोर्ट नहीं जा पाए उनको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सुनील फौजी एडवोकेट। आप फौजिया जी किस संगठन? जी, जय जवान जय किसान मोर्चा से हूँ। तो आप इन मांगों से आप भी सहमत हैं? क्योंकि 3 दिन से शायद लगातार आप लोगों की बैठक हो रही थी, अलग अलग प्राधिकरणों के अधिकारियों से मीटिंग हो रही थी, तो क्या बात हुई वहाँ पे? देखिए, कल हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर भी थे, और तीनों प्राधिकरणों में से 2 प्राधिकरणों के सीईओ, ग्रेट नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के थे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ की ऑफिसरिंग सीईओ वहाँ पर श्रुति जी थी। उसके अलावा और भी संबंधित अधिकारी थे। तो जो हमारी कल वार्ता हुई थी उसमें इन्होंने एक बात ये रखी थी कि हम क्रियान्वयन के लिए कोई कमेटी बना देंगे, जो अब तक पहले चीज़ें हमारी सहमति बन चुकी है। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं हमारे, उसके लिए उन्होंने कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं दिया था। उसमें जो बड़े मुद्दे हैं 10% प्लॉट का, जो नए अधिग्रहण कानून का, उस पर बार बार जो है गोलमोल बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम एक और कमेटी बना देंगे। तो किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि हम कोई कमेटी का खेल यहाँ करने नहीं आए। हमें अपना लाभ चाहिए और उसको आप तय करा के ले आइए, और अगर गंभीरता से आप हमारे मुद्दों को हल नहीं कर सकते तो हम आंदोलन में जाएंगे। इसीलिए हम इसमें आंदोलन में आज आए हैं। और दिल्ली कूच का जो ये कार्यक्रम है ये निश्चित तौर पर होगा। ये हम पूरे इरादे के साथ हैं कि हम, अगर मान लिया कोई प्रदेश की सरकार जिस भी पार्टी की है और केंद्र में भी उसी की पार्टी की सरकार है, और अगर प्रदेश का मुखिया बार बार गलती करे, बार बार अपने अधिकारियों को वो टोके ना, वो गलती करते रहें, संसद के कानून को ना माने, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना माने, तो उसकी शिकायत किससे करें हम? तो उससे कहीं ना कहीं उसके आका बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं। किसान एक बातचीत हुई? जी, देखिए, उसी बातचीत अब अभी फ़िलहाल इन्होंने ये बात रखी है कि एक बार ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से ऐसे मिला दें हम। हमने कहा कि ऐसे हम नहीं मिलेंगे। जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके समक्ष ये सारे मुद्दे जाएं और उन पर बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हो, और हमारी बातों पे सहमति अगर बनती होगी तो हम मुख्य सचिव से भी बातचीत हो, ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल जाना। क्या नाम है सर? सुखबीर खलीफा। आपी का बयान हर जगह चल रहा है। जी जी, मुझे धन्यवाद। लगता है कि मांगे पूरी होंगी। अब तो आश्वासन आ गया है कि मुख्य सचिव स्तर पे आप लोगों की बातचीत होगी। चलो चलते हैं, चलना भी दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो उन्हें मंजिल नहीं मिलती। लोग कम हो गए हैं खलीफा जी, मगर अब आप चिंता मत करिए, आप 10 बजे आइए, आपको हज़ारों लोग फिर मिलेंगे। अभी कोई ऐसी कॉल दे रखी है क्या कि रात में फिर इकट्ठा होंगे? रात में हम 1000 से, कल से आपको 2000 मिलेंगे यहाँ। ऐसा नहीं है, हम पूरे जुनून से हैं, पूरे जोश से हैं। हम में कोई जोश कमी नहीं है। हमें अपना 10% प्लॉट लेना है, न्याय कराना है। एक भाई को 5% प्लॉट, दूसरे भाई को 10% प्लॉट, तो ये तो अनीति है ना। तो इसको नीति में बदलवाना है, समता में बदलवाना है, सभी भाई को बराबर बराबर मिले। दूसरा जो हमारे मुद्दे शासन में गए हुए हैं, पिछले हम जो 21 फरवरी में हमने दिल्ली कूच करा था, हाई पावर कमेटी बनी थी, तो उसमें जो पॉजिटिव मुद्दे करे हैं, तो हमने बोला भी उनको धरातल पर उतार दो, है ना। तो उसी के लिए जद्दोजहद हो रही है। और तीसरा हमारा मुद्दा है जो नए कानून के हिसाब से जो हमारा बेनिफिट बनता है, जो मुआवजा बनता है, वो हमको दो। आप क्यों छिपा रहे हो, क्यों बहकाते हो, क्यों किसान को लूट रहे हो? तो बस एक दर्द है, एक पीड़ा है, अपने मूल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। उसी के लिए मैं अपने आप को खपा रहे हैं और एक दिया जला रहे हैं, उजाला कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हम धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, सच की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। खलीफा जी 6 बज गया है, ठंड का दिन है, ठंड होने भी लगी है, महसूस कर रहे होंगे। क्या तैयारियां हैं रात भर की? रैन बसेरा नहीं मिले तो यूं ही सड़क पर पड़ रहना, और बिना वस्त्र यदि ठंड मिले
तो यूं ही यार अकड़ रहना, सुबह देखकर लोग कहेंगे अरे ये तो थे वही यात्री, जीते जी कातर होकर पर तू दिन वचन नहीं मत कहना। यहीं रहेंगे, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, बहुत सहन करें, पहले भी किसान है जी, ऐसी बात नहीं है। हम अपने मूल के लिए लगे हैं, बस यही हमारी राष्ट्रभक्ति होगी। हमें सही सही जान जाएं। आज 10 संगठन एक साथ हैं, बहुत मजबूती से है। क्या नाम है सर? मैं हरवीर नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजगर। रवीर जी, क्या लगता है ये संगठन कितने, मतलब ये प्रदर्शन कितने दिनों चलने वाला है? क्योंकि आज एक आश्वासन तो आया है कि मुख्य सचिव के स्तर पे बातचीत होगी आप लोगों की। देखो, ये आर पार की लड़ाई है। किसानों का विश्वास हमारे ऊपर जताया है जनता ने, किसान एक साथ है, उनकी के विश्वास को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, हम यहाँ से वापसी नहीं होंगे, घर वापसी हमारी नहीं होगी। हम यहाँ मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसकी तैयारी कैसे हुई? मतलब कोई व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का, कैसे संचालित होता है? इतना हुजूम कैसे एक साथ आप लोग इकट्ठा करते हो? देखो, ये किसानों के अंदर अब इतना जुनून भरा हुआ है, सिर्फ एक जैसे बारूद को एक चिंगारी लगाना होता है, वो पूरे बारूद को में आग लग जाती है। हर एक किसान यहाँ का भरा बैठा हुआ है, ठगा हुआ बैठा है। सिर्फ किसान को ये विश्वास दिलाना है कि हम आपकी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। और किसानों ने वो विश्वास हमारे ऊपर, इन 10 संगठनों के ऊपर जताया है और वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? पवन खटाना। पवन जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे ट्रैक्टर आने लगे हैं, गद्दे उतरने लगे हैं, राशन भी उतर रहा है। क्या तैयारियां हैं? क्या पहले से आप लोगों को अंदाज़ा था कि कुछ दिन ये चलेगा, एक दिन में बातचीत नहीं बनेगी, तो हम उतनी तैयारी से निकले हैं? क्या तैयारी करके निकले थे आप लोग? हम तो तैयारी करके निकले हैं। सरकार पहले 13 महीने भी तैयारी करके आए थे, फिर तैयारी करके आए हैं। 13 साल तो हो जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। 10% हमारा अधिकार है, मांग नहीं, उसको लेके जाएंगे। 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट, जो इसी गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बना, उसको लागू कराएंगे। यहीं पर लागू नहीं होगा। एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाएगा। एक भी गांव के विस्थापन को विस्थापन नीति नहीं दी जाएगी। कब तक हम इंतजार करेंगे? हमने इंतजार बहुत कर लिया, बहुत इनके बहकाए में आ गए। पुलिस की तरफ से कोई बातचीत हुई है? कुछ बेसिक्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट की उचित व्यवस्था नहीं है, महिलाएं हैं आपके साथ, बुजुर्ग महिलाएं हैं। अब एक लोगों से बात हुई, वो बात करते करते हाँफने लगी। मतलब बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, परेशान हैं, तो उनके लिए कोई उचित व्यवस्था है ठहरने की? उसी के लिए हम जा रहे थे, आप बीच में आ गए। अभी अधिकारी आए हैं, उनसे बात करते हैं। अगर वो कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पर फिर अगला वही चीज़ है जो हमारे पास है, हम रोड पे बैठ जाएंगे। इससे तो अच्छा हमने लोगों की समस्या को समझते हुए, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हमारा मकसद किसी को परेशान करना है ही नहीं, लेकिन हम करें भी क्या? तंग आए सो जंग आए ना। उम्मीद है एडवोकेट कल प्रदेश क्या तैयारी है? आज तो प्रदर्शन हो गया, अब गद्दे उतर रहे हैं, राशन उतर रहा है, आज की रात तो गुजरने वाली है, अब गुजर जाएगी। मतलब कल की क्या तैयारी? कल की तैयारी है, अभी अब आपसे पहले हमारा शीर्ष नेतृत्व इसी विषय पे हम योजना बना रहे थे, और कल की बहुत बेहतर तैयारी है। कल हम, जैसे आज हमारा ये रोड पे शो रहा है, कल के लिए योजना बन गई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस योजना को लीक करना नहीं चाहता, क्योंकि लीक बिल्कुल नहीं करना है, वो आपका। कल हम योग का हमने प्रोग्राम रखा है। कल 1.5 से 2,000 किसान यहाँ पहुँचेंगे और एक योग करके हम लोगों को संकेत देंगे। बाकी कल के लिए हफ्ते भर का शायद समय कुछ मांगा गया है सरकार की तरफ से कि हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ, वो 7 दिन का समय मांगा गया है कि 7 दिन आप यहीं पर अड़े रहें। और अड़े रहें क्या, वो तो भेज रहे थे घर, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व अड़ा रहा है कि हम घर जाने वाले नहीं, अब की बार करो या मरो की स्थिति में घर से निकले हैं। जब तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक घर नहीं लौटेंगे। अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, सिस्टम सुधार संगठन। क्या लगता है अंशुमान जी, ये लड़ाई कब तक चलने वाली है? एक अभी वो लड़ाई तो खैर हम लंबी लड़ेंगे साहब, जब तक समाधान नहीं हो जाएगा। सरकार तो आश्वासन दे रही है। ना जी, अभी आपने एक चीज़ कहा था, सरकार 8 दिन को समय ले रही है। सरकार छुट्टी पे गई है क्या? मतलब इस राज्य, इसका किसान आंदोलन पे सड़कों पर है, और सरकार हमारे लिए बनी हुई है, इस देश, इस राज्य के किसानों ने बनाई है, इस देश के किसानों ने बनाई है, तो सरकार किसानों पर तो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार बेलगाम है, और बेलगामी को लगाम में लाने के लिए, सड़क को गर्म करने के लिए किसान सड़क पर है। और ये आंदोलन ऐसे ही हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं कि आप अटकाओ, भटकाओ, लटकाओ, समझाओ और लौटाओ। ये योजना आपने बना रखी होगी, तो इस योजना के अगेंस्ट टू द फाइट एंड, और बड़ी मजबूती के साथ हम बड़ा अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इसीलिए सरकार की तरफ से आपकी किससे बात हुई? मतलब किसने ये फरमान आपको कम्युनिकेट किया? देखो, अभी किसी ने, पहले 21 फरवरी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कमेटी बनी थी, एक रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन थे और तीनों प्राधिकरण के CEO। उसमें 10% को लेकर एक बात हुई।
कि 10% को बांटूंगा। उन्होंने ये कह दिया, मुँह से तो ये कहते हैं कि तुम्हें मिलना चाहिए और कागज़ लिख दिया कि हम इन्हें देने में सक्षम नहीं है। अब बेई फिर आएगा कल, बेई लौट के फिर आएगा कल कि हम पे गलती है गई कि तो क्या हम फिर दोबारा से कमेटी बनाए रहे हैं और तुम्हारी अब हम पॉजिटिव रिपोर्ट भेजेंगे। पहले तो पॉजिटिव रिपोर्ट भेज देते। अगर 10% अगर हम लोग मांगने की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो खेत लिया गया है 100% उसी में तो बात कर रहे हैं। कोई अलग जो व्यवस्था में से कोई मांग नहीं रहे। मतलब जो मांग कर रहे हैं वो अपनी जो अधिग्रहण की गई है जमीन उसी में से हम मांग रहे हैं। ये तो कहा नहीं कि किसी दूसरे का दे दो। जिन किसानों की अधिग्रहण की गई है, जो किसान प्रभावित हुए हैं उनको दिया जाए। जो किसान प्रभावित हुए हैं उन्हें 64% साथ दिया जाए। और जो इस देश में भूमि अधिग्रहण बिल 2014 बना हुआ है उससे प्रभावित किसान हैं उन्हें दिया जाए उसका लाभ। 20% विकसित प्लॉट है, कुटुंब परिवार को रोजगार, सरकारी रेट के 4 गुना बढ़ा हुआ मुआवजा। अब इस देश में कानून राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद कानून बना हुआ है, लेकिन एक जिलाधिकारी मान्य नहीं कर रहा, एक राज्य का मुख्यमंत्री मान्य नहीं कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो राज्यसभा है, लोकसभा है और ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनका जो फैसला है, उनका जो कानून, उनके द्वारा जो कानून बनाया गया उसके ऊपर नहीं तमाचा दिया जा रहा। उनके ऊपर मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन पर भी नहीं अगर उनको अलग हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम नरेश चपरगढ़ है। मैं भारतीय किसान यूनियन अजगर से राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश हूँ। जी, एक सवाल ये है, क्या अब जो आपके उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनसे कुछ बैठक हो रही है कि सरविंद सिंह पंडेर ने 6 तारीख का कॉल दिया है कि 6 दिसंबर को फिर इकट्ठा होंगे, जो सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उन्हें भी इधर आने की बात कही जा रही है। कुछ ऐसा प्लान बन रहा है 6 तारीख के लिए? कुछ है प्लान आपका? देखिए, इस तरह का तो मैं अभी उजागर नहीं कर पाऊंगा आपके सामने, मेरी मजबूरी नहीं कर सकते उतना बता। ये संयुक्त मोर्चे का निर्णय है। ये संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा उसमें बताया जाएगा। इस पर मैं आपको ज़्यादा अभी कुछ अभी से कोई वैसा प्लान नहीं? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो ये है कि कल से हमारी जो यहाँ पर रुकने की, जैसे कि आज इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अगले 2-4 दिन में मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे, आप घर लौट जाइए। अभी ये फिक्स नहीं है कि कितने दिनों में वार्ता करवाएंगे। अभी इन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये उस 2 दिन को 4 दिन में बदल दें, 6 दिन में बदल दें, ये इनकी पुरानी आदत है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस ज़िले से पूरे देश के लिए एक नया कानून बना, भूमि अधिग्रहण जो 2013 में जो चेंज हुआ था, नया भूमि अधिग्रहण कानून बना। वो कानून इस ज़िले की देन थी और पूरे देश के अंदर उस कानून का लाभ दिया जा रहा है केवल इस जिले को छोड़ करके। ये बड़ी विडंबना है पूरे देश में। कारण अधिकारी नहीं बता रहे हैं? आप लोग मुलाकात कर रहे हो हर दिन अधिकारियों से? हम मुलाकात करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो यहाँ नया अधिकारी आता है बड़े स्तर का, जैसे डीएम आ जाए या किसी प्राधिकरण का सीईओ आ जाए, तो जब हमारी शुरुआती दौर में उससे वार्ता होती है तो वो ये कहता है कि तुम्हारी मांगे बड़ी जायज़ है और ये होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं उसको क्या सुंगा दिया जाता है, बाकी अन्य शासन के लोग कुछ सुंगा देते हैं या अन्य अधिकारी उसको कुछ बता देते हैं। फिर वही व्यक्ति जो ये कहता है कि आपकी जायज़ मांगे हैं, ये आपका समाधान होना चाहिए, वही फिर अपने उस वादे से मुकरने लगता है और शासन के पाले में फेंकने का काम करता है। हम केवल आपको ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में, अब कल से यहाँ पे दिन में किसान जुटेगा और कुछ टोलियाँ बना करके हम क्षेत्र में निकलेंगे। ये बात हमारी तय हो गई है और गांव-गांव जाकर के अपने किसान को जन जागरण अभियान के माध्यम से अगली रणनीति के लिए तैयार करेंगे। जो मतलब अगली कॉल होगी उसकी तैयारी करेंगे। तो ये किसान मोर्चा के जो अलग अलग संगठन हैं उनके प्रतिनिधि थे जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी मांगे क्या हैं, आगे क्या प्लान होगा। अभी क्योंकि शाम में भी, देर शाम एक बैठक हुई है जिसमें संगठन के अलग अलग संगठन के लोग शामिल थे। अब ये देखना होगा क्योंकि रात हो गई है। अगर विजय उधर दिखाएं, अभी अंधेरा है, वहाँ पास में भी दिखा देंगे कि वहाँ पे कुछ ट्रैक्टर्स, कुछ ट्रक आए हैं जिनसे गद्दे, रजाइयाँ निकाली जा रही हैं, कुछ राशन भी आया है। अब ये देखना होगा कि आज रात कैसे गुजरती है, जो हालांकि मुश्किल है क्योंकि ठंड का मौसम है, बुजुर्ग भी हैं, वृद्ध भी हैं इनके साथ। तो जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।